हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी प्यारी रीत और आज मेरा प्यारा भाई कार्तिक ओबरॉय मेरी होने वाली भाभी मिस शनाया बैनर्जी को प्रपोज करने वाला है। आई एम सो मच एक्साइटेड, सो डोंट मिस इट। मैं बहुत जल्द आपको इसकी खुशखबरी दूंगी। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए। बाय बाय एंड लव यू ऑल। ये बोलती हुई रीत कार्तिक के कमरे में चली गई। उसके हाथ में एक कैमरा था जिसमें वो सब रिकॉर्ड कर रही होती है और उसने अपना कैमरा कार्तिक की तरफ कर दिया, जो इस वक्त आईने के सामने खड़ा होकर बार बार खुद को देख रहा था। उसने आज ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था और अंदर एक सफेद शर्ट और नीचे ब्लू पैंट और ब्लैक शू, जिसमें वो एकदम हैंडसम लग रहा था। उसे देखकर रीत की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि जिस कार्तिक को कभी सजना संवरना पसंद नहीं था, वो आज बार बार खुद को आईने में देख रहा था। ये देखकर रीत उस पर हंसने लगी। ये देखकर कार्तिक उस पर चिल्लाते हुए बोला, हाँ, अब तो सारी दुनिया को पता चल गया होगा कि मैं आज शनाया को प्रपोज करने वाला हूँ। सच में तेरे पेट में कोई बात नहीं रहती। क्यों तू मेरा सरप्राइज खराब करने पर तुली हुई है? कार्तिक के लिए आज का दिन बहुत खास था, क्योंकि आज उसकी शनाया का 25वां बर्थडे जो था। तभी वहाँ रेहान आ गया और वो कहने लगा, अरे यार, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो और कितनी देर लगाओगे? शनाया की बर्थडे पार्टी में नहीं चलना है क्या? हम पहले से ही लेट हैं और लेट हो जाएगा। तभी कार्तिक चिढ़ते हुए बोला, बस इसकी ही कमी थी बोलने की। नहीं बोलता तो कलेजे को ठंडक कहाँ पड़ती। सब आज मेरी खुशी पर नजर गड़ाए बैठे हैं और कोई काम नहीं है क्या तुम लोगों के पास? ये सुनकर रीत और रेहान दोनों जोर जोर से हंस पड़े। रीत और रेहान दोनों कार्तिक के छोटे भाई बहन थे और वो दोनों जुड़वा थे। वो दोनों भी शनाया को काफी पसंद करते थे। और फिर रीत ने कार्तिक की तारीफ करते हुए कहा, वैसे कार्तिक ब्रो, आप आज बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। भाभी तो आपको देखते ही पागल हो जाएंगी, देख लेना। ये सुनकर कार्तिक बहुत खुश हो गया। तभी रेहान ने याद दिलाते हुए पूछा, कार्तिक भाई, आपने वो रिंग तो ले ली ना जो आपने भाभी के लिए खरीदी थी? वो मत भूल जाना। इस पर कार्तिक ने दोनों को अपने सूट में से वो खूबसूरत सी रिंग निकाल कर दिखाई और कहा, अरे मेरे नमूनों, एक बार के लिए मैं खुद को भूल सकता हूँ, लेकिन ये रिंग को कभी नहीं भूल सकता, समझे? अब चलो, वरना पता चला कि हम बात करते रह गए और वहाँ पार्टी खत्म हो गई। शनाया और कार्तिक दोनों एक साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। वो दोनों करीब 7 साल से एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे को डेट भी कर रहे थे। शनाया कार्तिक का पहला और आखिरी प्यार था। और फिर कुछ ही देर में सभी शनाया के घर पहुंच गए। पार्टी शुरू हो चुकी थी। शनाया यश के साथ डांस कर रही थी। शनाया आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने ब्लैक कलर का खूबसूरत गाउन पहना हुआ था, जिसमें उसका गोरा रंग किसी रात की चांदनी की तरह चमक रहा था। वहीं यश भी काफी हैंडसम लग रहा था। वहाँ खड़े सभी लोग उन्हें चीयर्स कर रहे थे। वो दोनों साथ में एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। वहीं उन दोनों को साथ में ऐसे देखकर कार्तिक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर वो कुछ नहीं बोला। और फिर थोड़ी देर बाद यश और शनाया का डांस खत्म हुआ तो सभी उसकी काफी तारीफें कर रहे थे। एक ने कहा, वाह यश, शनाया के साथ तो तुम और भी ज्यादा जच रहे हो। दूसरा बोला, सच में तुम दोनों एकदम मेड फॉर ईच अदर लग रहे हो। काश कि तुम दोनों हमेशा के लिए साथ आ जाओ। यू बोथ विल बी रॉक मैन। वहीं कार्तिक को ये सब सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो शनाया के पास जाना चाहता था कि तभी पार्टी की लाइट चली गई। सब हैरान हो गए कि ये क्या हुआ। तभी एक स्पॉटलाइट यश पर आकर रुक गई और फिर यश ने कहना शुरू किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आज यहाँ आप सब से कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने शनाया को कॉलेज के पहले दिन पिंक कलर की कुर्ती में देखा था और मुझे उसे देखते ही प्यार हो गया था। हम दोनों पिछले 7 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और अब हमने शादी करने का फैसला किया है। ये सुनकर सभी उन दोनों के लिए चीयर्स करने लगे। मगर ये सुनते ही कार्तिक, रीत और रेहान तीनों शॉक हो गए। तब यश ने अपनी जेब से एक डायमंड रिंग निकाली और उसे शनाया की तरफ बढ़ाते हुए अपने एक घुटने पर नीचे झुककर शनाया से प्यार से कहा, मिस ब्यूटीफुल, विल यू मैरी मी? ये सुनकर शनाया ने भी खुशी खुशी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। तब यश ने वो रिंग उसकी उंगली में पहना दी और सब तालियां बजाने लगे। वहीं ये सब देखकर कार्तिक हैरान और परेशान हो गया और फिर गुस्से से वो वहाँ से बाहर चला गया। कार्तिक जब बाहर जा रहा था तो उसे शनाया ने जाते हुए देख लिया था। ये देखकर उसने यश को एक्सक्यूज मी बोलकर वहाँ से कार्तिक के पीछे चली गई। वहीं यश ने भी अब तक कार्तिक का उतरा हुआ चेहरा देख लिया था और ये देखकर उसे अंदर से काफी खुशी मिल रही थी। और फिर उसने अपने मन में कहा, कार्तिक के बच्चे, सरप्राइज कैसा लगा? उम्मीद है कि अब फाइनली तुम्हें अपनी औकात पता चल ही गई होगी।
आफ्टर ऑल विनर इज ऑलवेज विनर एंड लूजर इज ऑलवेज लूजर। वहीं उधर शनाया ने जाते हुए कार्तिक को पीछे से आवाज दी, कार्तिक प्लीज रुक जाओ, मेरी बात सुनो। ये सुनकर कार्तिक वहीं रुक गया और फिर वो पलटकर अपनी बेबस और दुख भरी आवाज में उससे कहा, क्यों, आखिर क्यों, तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा? और फिर ये कहकर कार्तिक की आंखें नम हो गई थी। इस पर शनाया ने उससे कहा, आई एम सॉरी कार्तिक, मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पापा ने मेरा रिश्ता पहले से ही यश के साथ तय कर दिया था। मैंने पापा को तुम्हारे बारे में सब बताया था, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम अपने पापा के नाजायज बेटे हो और इसलिए तुम्हें फ्यूचर में प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलेगा और इसलिए हमारा साथ में कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। मैंने उन्हें काफी समझाया पर वो नहीं माने। मेरे पास भी अब कोई चॉइस नहीं थी कार्तिक, मुझे यश को हाँ कहना पड़ा। प्लीज मेरे हालात को समझो, मेरी मजबूरी समझो, सो लेट्स ब्रेक अप कार्तिक। ये बोलते वक्त शनाया की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू सच्चे थे या झूठे ये तो बस वही जानती थी। पर कार्तिक शनाया की ये बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और वो उसे खोने के डर से घबराते हुए उससे एक उम्मीद से कहता है, शनाया मैं तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करूंगा, अपना नाम बनाऊंगा, एक पहचान बनाऊंगा। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा, तुम बस मेरा साथ दो, मेरा विश्वास करो। कार्तिक की ये बात सुनकर शनाया ने उसे एक तंज भरे लहजे में कहा, कार्तिक हमारा साथ में कोई फ्यूचर नहीं है, समझो इस बात को। तुम बस एक एम्प्लॉय हो जिसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आगे चलकर कभी सीईओ नहीं बन सकते। इस पर कार्तिक ने शनाया को समझाते हुए कहा, शनाया बस इतनी सी बात? तो फिर ठीक है, मैं अपनी एक अलग कंपनी बनाऊंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। ये सुनकर तो शनाया गुस्से से तिलमिला उठी और उसने कहा, क्या कहा तुमने? तुम ये कंपनी छोड़ दोगे, नई कंपनी स्टार्ट करोगे? क्या ये सब सच में इतना आसान है? तुम ये सब अकेले नहीं कर सकते, समझे? कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि शनाया बस खुद के बारे में कैसे सोच सकती है। उसे सच में लगा था कि वो यहाँ सिर्फ उसके लिए आई थी, पर ऐसा कुछ नहीं था। तभी कार्तिक ने एक आखिरी उम्मीद से शनाया से पूछा, शनाया मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या तुमने मुझसे कभी प्यार किया था? सच सच बताना, क्या एक बार भी यश को हाँ करने से पहले तुम्हें मेरा ख्याल आया था? क्या तुम यश को छोड़कर मेरे पास आओगी और क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कार्तिक का ये सवाल सुनकर तो शनाया के पसीने छूटने लगे। उसे अंदाजा नहीं था कि कार्तिक उससे ऐसे सवाल पूछेगा। उसे तो ये लगा था कि हमेशा की तरह वो अपने आंसुओं से कार्तिक को मना लेगी, क्योंकि कार्तिक को इमोशनल ब्लैकमेल करना शनाया को बहुत अच्छे से आता था। पर आज शनाया के सामने कार्तिक ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था सही जवाब देने के अलावा। तभी कार्तिक ने शनाया से गुस्से में पूछा, बोलो शनाया, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? इस पर शनाया कार्तिक को शांत करने के लिए उससे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी पीछे से यश की आवाज आई, ऑफ कोर्स नॉट, शी लव्स मी नॉट यू, यू अंडरस्टैंड? और फिर यश ने वहाँ आकर सीधे शनाया की कमर पर अपना हाथ रख दिया और उसे अपने करीब कर लिया। ये देखकर कार्तिक यश से कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसकी नजर शनाया पर पड़ी जो यश की बात। ये देखकर तो एक पल के लिए कार्तिक के सारे अरमान टूट गए, क्योंकि शनाया ने सच में उसे छोड़कर यश को अपना लिया था। तभी वहाँ यश आया और उसने शनाया को पार्टी में चलने को कहा, तो शनाया यश के साथ पार्टी में चली गई। वहीं इस वक्त कार्तिक शनाया के दिए हुए गम से पूरी तरह से टूट गया था और इस वक्त गाड़ी चलाते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। तभी उसने देखा कि उसे बार बार रेहान और रीत के कॉल आ रहे थे, लेकिन उसका फोन उठाने का मन नहीं था, इसलिए उसने सिर्फ एक मैसेज रेहान को सेंड किया, मैं ठीक हूँ, तुम रीत को लेकर घर आ जाओ, मैं बाद में आता हूँ। इतना कहकर उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया। वहीं रेहान जो काफी देर से कार्तिक के लिए परेशान हो रहा था, उसने जब ये मैसेज पढ़ा तो उसे थोड़ी शांति मिली। पर रीत बहुत गुस्से में थी। वो इस वक्त शनाया के पास जाना चाहती थी और उसे बहुत कुछ सुनाना चाहती थी, पर रेहान उसे पार्टी से खींचकर अपने साथ बाहर ले आया और फिर रेहान ने रीत को समझाया, ये सही वक्त नहीं है। तभी रीत की आंखों में आंसू आ गए। उसने रेहान से कहा, क्यों रेहान, ऐसा हमेशा कार्तिक भाई के साथ ही क्यों होता है? इस पर रेहान ने कुछ नहीं कहा और उसने बस धीरे से रीत के माथे को सहला दिया और बोला, रीत तुम सो जाओ, कार्तिक भाई को आने में देर लग जाएगी। ये सुनकर रीत सोने चली जाती है। जब कार्तिक घर आता है तो रीत तब तक सो चुकी थी, पर रेहान जाग रहा था। कार्तिक को देखते ही रेहान ने गुस्से से कहा, कार्तिक भाई आप कहाँ चले गए थे और मेरा कॉल क्यों नहीं ले रहे थे?
आपको पता है मुझे कितने बुरे ख्याल आ रहे थे। आप सुन रहे हैं ना भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इस पर कार्तिक ने एक नजर सोफे पर सो रही रीत पर डाली तो उसे अंदर से काफी दर्द हुआ। उसने रेहान से कहा, रीत को अंदर ले जाओ और तुम भी सो जाओ। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। कार्तिक ने अपने कमरे में हर जगह शनाया की तस्वीर लगाई हुई थी और उन तस्वीर को देखकर उसे रह रहकर फिर से शनाया की याद आने लगी और फिर उसकी याद में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन जब कार्तिक उठा तो रीत और रेहान उसके कमरे में आए। उन दोनों के चेहरे उतरे हुए थे। तभी कार्तिक ने शान से अंगड़ाई लेते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोनों बच्चों। क्या बात है, तुम दोनों के चेहरे इतने पिचके हुए टमाटर की तरह क्यों लग रहे हैं? कार्तिक की ये बात सुनकर रीत और रेहान हंस पड़े और फिर रीत ने कहा, गुड मॉर्निंग ब्रो, आपका इस खास दिन में स्वैग से स्वागत किया जाता है। ये सुनकर कार्तिक मुस्कुराकर रीत को देखता है, जिस पर रीत और रेहान भी मुस्कुरा देते हैं। शनाया से धोखा खाने के बाद क्या करेगा कार्तिक? तो क्या होगा आगे जानने